हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग व्याकरण की वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग विकारी शब्द देख रहे थे। संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग सर्वनाम देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द सर्व, धन, नाम, इन दो शब्द खंडों से मिलकर बना है। सर्व मतलब होता है सबका या समस्त, नाम मतलब होता है संज्ञा, अर्थात समस्त संज्ञाओं के बदले प्रयुक्त शब्द जो संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। या इस तरह एक और परिभाषा समझते हैं, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, तुम आदि। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं, जो इस प्रकार है: मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। वाक्य में इनके प्रयोग व संदर्भ के आधार पर इन्हें 6 भागों में सर्वनाम को विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। देखते हैं कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पर निजवाचक सर्वनाम, पांचवें नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठे नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। आज यही सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, मतलब तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको एक साधारण सी परिभाषा से समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम का ऐसा रूप जिसमें तीनों पुरुष मौजूद होते हैं, अर्थात पहला वह जो कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में बात की जाए, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके आधार पर क्या हुआ? पुरुषवाचक के 3 भेद हुए। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, कहने वाला जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, सुनने वाला जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए तो उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष, जैसे यह, वह, ये, वे, ओ। इसको तीनों पुरुषों को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह ईमानदार है, इसमें ये बात कौन कह रहा है? मैं कह रही हूँ। वह ईमानदार है तो मैं क्या हो गई? मैं उत्तम पुरुष हो गई। आप इसको सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? आप मध्यम पुरुष हो गए। लेकिन वह व्यक्ति ईमानदार है, वह जो ईमानदार व्यक्ति है वह क्या हो गया? जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ वह अन्य पुरुष हो गया। आइए अब समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम का दूसरा भेद है। जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी क्या परिभाषा हुई? जो निश्चयता बताते हैं, क्या हो? जो निश्चयता बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ओ। अब आप यहाँ कहेंगे कि अन्य पुरुष में भी हमने यही 5 शब्दों को बताया था, यह, वह, ये, वे, वो। तो आप इसमें अंतर कैसे करेंगे? यह 5 शब्द जो यह, वह, ये, वे, वो आदि, इन 5 शब्दों का प्रयोग अगर किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो तो पुरुषवाचक के अन्य पुरुषवाचक मतलब अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। और अगर यही यह, वह, ये, वे, वो यदि इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के निश्चयता बताने में हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जैसे वह जा रहा है, यहाँ कौन सा सर्वनाम हुआ? एक उदाहरण समझिए। यहाँ पुरुषवाचक हुआ, पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक हो गया। वे घूमने गए हैं, यहाँ यह का भी प्रयोग हो गया, वे का भी प्रयोग हो गया। तो कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक हो गया। पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष हुआ। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। वह मेरा घर है, यहाँ वह का प्रयोग हुआ है पर मेरा घर है, यहाँ क्या हो गया? यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उस तरह वह मेरी पुस्तक है, क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। मतलब इसका क्या हुआ? जिस सर्वनाम शब्दों के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चयता का बोध हो तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आप यह, वह, ये सभी का प्रयोग करना सीख गए होंगे। जब ये प्राणी के साथ हो तब वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और जब किसी वस्तु या स्थान के साथ प्रयुक्त हो तब वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आइए अब सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं।
जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। वह सर्वनाम शब्द जो निश्चयता का बोध नहीं कराते तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्या हुआ? जो सर्वनाम शब्द निश्चयता का बोध नहीं कराते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे दूध में कुछ पड़ा, यहाँ कुछ निश्चयता का बोध तो हो नहीं रहा है तो कुछ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। या बाहर कोई आ रहा है, कोई मतलब कोई भी आ सकता है, निश्चयता का बोध नहीं हो रहा है तो कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए, कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है और कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए प्रश्नवाचक सर्वनाम समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, ये सब क्या है? किसी से प्रश्न पूछते हैं तो पूछते हैं ना कौन बोल रहा है या क्या खरीदने आए हो, तो क्या हुआ? ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे क्या खरीदने आए, यहाँ क्या क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कौन क्या हुआ? कौन बोल रहा है, इसमें कौन क्या हुआ? ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ कौन हमेशा प्राणी के लिए प्रयुक्त होता है और क्या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसको समझते हैं। जो शब्द दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे जो, जिस, जिसका, जिसकी इत्यादि। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यह वही किताब है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो। यहाँ क्या है? यहाँ एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। ये क्या करते हैं? प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं। जिसकी लाठी, उसकी भैंस। यहाँ जिसकी, उसकी, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं। निजवाचक सर्वनाम। आइए निजवाचक सर्वनाम समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको इस तरह समझते हैं। निजवाचक सर्वनाम आपका होता है। इसका प्रयोग आप हेतु न होकर अपने लिए किया जाता है। जब अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं, आप, खुद आदि। इसको एक उदाहरण समझते हैं। यह काम वह अपने आप ही कर लेंगे। यहाँ आप क्या हुआ? खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे मैं आप ही चला जाऊँगा। यहाँ आप क्या हो रहा है? खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ एक उदाहरण दे, आप इधर आइए। यहाँ यह वाक्य क्या हुआ? आप इधर आदर सूचक है और दूसरों के लिए प्रयोग हो रहा है तो यहाँ क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे आप यह काम कर दीजिए, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फ्रेंड्स, कल के विकारी शब्दों में विशेषण की वीडियो देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए।